नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। तो आज हम पाइपिंग लगाना सीखेंगे बिना डोरी के, बिना बुकरम के, बस बाय स्ट्रिप की मदद से पाइपिंग किस तरह से लगानी होती है। चाहे वो आपका राउंड नेक हो या फिर आपकी स्लीवलेस कुर्ती हो, उसके ऊपर पाइपिंग फिनिशिंग के साथ किस तरह से लगाएंगे वो इस ट्यूटोरियल में हम पूरे आसान तरीके से देखेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा और आप पूरे कॉन्फिडेंटली किसी भी पैटर्न के ऊपर आसानी से पाइपिंग लगा सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम पाइपिंग तो लगाते हैं लेकिन वो फिनिशिंग के साथ नहीं बैठती, या फिर वो उठ खड़ी रहती है, या तो फिर कम ज़्यादा रहती है, इवनली एक समान पाइपिंग नहीं दिखती। तो वो सारे प्रॉब्लम्स का हल इस वीडियो में है। आप प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और पूरे डिटेल्स के साथ इसमें बताया है। तो मेरे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा और बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप कट करके लिया हुआ है कपड़े के ऊपर। ये मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए लिया हुआ है कपड़ा और उसके ऊपर मैंने राउंड नेक निकाल दिया है। आपका कोई भी कर्वेज शेप का नेक हो उसके ऊपर आप अटैच कर सकते हो। और ये जो रेड कलर का कपड़ा है ये मैंने पाइपिंग लगाने के लिए लिया है। तो मैंने इसे इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड किया। अब मैं इसके बाय स्ट्रिप निकालती हूँ। तो बाय स्ट्रिप निकालने का सही तरीका, इसका वीडियो हमारा पहले अपलोडेड है, आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बाय स्ट्रिप निकालने हैं। ये मैं 1.75 इंच के बाय स्ट्रिप निकालूंगी, यानी कि यहाँ पर बाय स्ट्रिप मतलब ओरेप पट्टी। तो ये ओरेप पट्टी हम 1.25 इंच की निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये बाय स्ट्रिप 1.75 इंच का मार्किंग करते हुए यहाँ पर ये मैं कट कर दूंगी। आपका जितना नेक है उतना उसके अकॉर्डिंग आप पट्टियाँ निकाल दीजिएगा, चाहे 2 लगे 4 लगे, बाद में उसे ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 ही पट्टियाँ निकाली है क्योंकि ये मुझे इनफ होती है मेरे नेक को ज्वाइंट करने के लिए। अब इन पट्टियों को इस तरह से तिरछा ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर स्टिच लगा देंगे हम। इसे तिरछी स्टिच लगाने के बाद ये हमारी पट्टी दोनों ज्वाइंट हो जाएगी। अब इसे ऊपर का हिस्सा इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसे निकाल देंगे और ये जो बीच का फोल्ड है यहाँ पर इसे इस तरह से फोड़ देंगे बीच में से और इसे प्रेस कर देंगे थोड़ा उंगली से, ताकि यहाँ पर ये ज़्यादा मोटी ना रहे। अब ये जो पट्टी है इसे बीच में बराबर से फोल्ड कर देना है। इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को हमारे नेक के ऊपर इस तरह से अटैच करते जाना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप डायरेक्टली अटैच मत कीजिएगा, इसके लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक है। तो सबसे पहले ये नेक हम साइड में रख देते हैं और ये जो पट्टी है इसे बराबर से बीच में फोल्ड करके, ये देखो इसे बीच वाली जो हमारी उंगली होती है, ये देखो इस पट्टी को स्ट्रेच करते हुए हमें स्टिच लगानी। तो ये जो बीच वाली उंगली है इससे हम पट्टी के ऊपर इस तरह से दबाव डालेंगे और इसे खींचेंगे और इसे खींचते हुए हमें स्टिच लगाते जाना है। तो देखो ऊपर की तरफ 4 से 5 इंच तक डिस्टेंस रखेंगे और उंगली को इस तरह से रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये बराबर से फोल्ड करेंगे सेंटर में। हमने यहाँ पर ये हमारी बीच वाली फिंगर रखती, उसे स्ट्रेच किया और उसके ऊपर स्टिच लगा दी। अब ये बीच वाली उंगली ही क्यों रखनी है? क्योंकि इससे बराबर से दबाव आ जाता है हमारे पट्टी पर, ना ही ये ज़्यादा खींचती है और ना ही कम खींचती है। तो ये इस तरह से लगाएंगे उंगली और इसे स्ट्रेच करेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। इससे क्या होता है, ये बराबर से स्ट्रेच होती है तो ये बराबर से राउंड ने गोलाई इसमें आ जाती है पट्टी में। तो ये देखो स्ट्रेच करते हुए मैं यहाँ पर पूरी पट्टी में इसी तरह से स्टिच लगाते जाऊंगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये फॉलो करने से हमारा बराबर से पाइपिंग एकदम फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। तो यही मैं पूरी पट्टी में इसी तरह से स्ट्रेच करते हुए स्टिच लगाते जाऊंगी। तो इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, तो ये देखो हमारी ये पूरी पट्टी किस तरह से राउंड में दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये पट्टी पूरी फिनिशिंग के साथ इस तरह से राउंड में आए और ये हमारे नेक में एकदम बराबर से फिनिशिंग के साथ बैठ जाती है। तो ये देखो ये हमारा बेनिफिट है कि हमने जो स्ट्रेच करके पट्टी लगाई है स्टिच साइड में, तो वो बराबर से राउंड नेक उसकी गोलाई उसने पा ली है हमारी पट्टी ने। अब ये पट्टी जो है हम नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नेक है इस नेक को हमें स्टिच लगा के लेनी है राउंड शेप में। नेक के ऊपर से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए राउंड में हम
नेक के ऊपर स्टिच लगा देंगे एक। उससे क्या होता है, हमारा नेक जो है वो खींचता नहीं है पट्टी लगाते समय, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा नेक बिल्कुल भी ना खींचे। तो उसके लिए हम सबसे पहले नेक के ऊपर से राउंड शेप में स्टिच लगा देंगे 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये पूरी हमने स्टिच यहाँ पर लगा दी है, ये देखो। अब ये वाइट है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हमने पूरे राउंड में यहाँ पर स्टिच लगा दी है। अब इसके ऊपर हमारी पट्टी अटैच होगी। तो किस तरह से अटैच होती है, देखो ये पट्टी हमने यहाँ पर लगा दी। पट्टी को भी हमने बीच वाली उंगली और थंब से खींचना है। अंगूठा और बीच वाली उंगली से बराबर से नेक को मिलाते हुए पट्टी को खींचते हुए उसके ऊपर अटैच करते जाना है। और यही पूरा राउंड नेक हम इसी तरह से कवर करेंगे। तो यहाँ पर फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो ये पट्टी है, और यहाँ पर मैंने बीच वाली उंगली और थंब से दोनों की मदद से पट्टी को पकड़ा हुआ है। इसे स्ट्रेच करेंगे पट्टी को, और स्ट्रेच करते हुए नेक के ऊपर लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टिच लगा लेते हैं ताकि ये पट्टी निकल न जाए। थोड़ा स्टिच लगाने के बाद इसे बीच वाली उंगली, बीच वाली फिंगर्स और थंब की मदद से पकड़ लेना है, और स्ट्रेच करते हुए हमारे नेक को ज्वाइंट करते जाना है। अगर इस तरह से हम लगाते हैं तो ये जो पट्टी का खिंचाव जो होता है, स्ट्रेचेबिलिटी जो इसकी होती है, वो बराबर से यहाँ पर वो पा लेती है हमारे नेक के अकॉर्डिंग। तो ये गोलाई बराबर से हमारी पट्टी पा लेंगी अगर इस तरह से हम बीच वाली उंगली और हमारे अंगूठे के मदद से इसे स्ट्रेच करके नेक को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर देखो कर्व है, तो यहाँ पर कोने में ज़्यादा कर्व आता है, वहाँ पर पट्टी को थोड़ा सा ज़्यादा खींचना है। तो 1-1 इंच का डिस्टेंस में पकड़ के पट्टी को खींचते जाएंगे तो वो बराबर से वो कॉर्नर कवर कर लेगी जहाँ पर कर्व ज़्यादा होता है। और इसी तरह से पूरी पट्टी हम हमारे नेक को ज्वाइंट करते जाएंगे। इस दौरान हमें नेक को ज़रा भी नहीं खींचना है। हमारा जो राउंड नेक है हमारे पैटर्न का, वो वैसा की वैसा ही रखना है, ना ही उसे स्ट्रेट करना है और ना ही उसे खींचना है। वो राउंड शेप के अकॉर्डिंग हम नॉब को उठाते जाएंगे और पट्टी को स्ट्रेच करते हुए ज्वाइंट करते जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी पट्टी हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमारी पट्टी पूरे फिनिशिंग के साथ बैठी है कि नहीं। उसे देखने का एक तरीका है, जब ये पूरी पट्टी लग जाती है और जब हम इसे इस तरह से करते हैं तो देखो पट्टी को अंदर की साइड में हम मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद देखेंगे कि ये पूरे अच्छे तरह से फिनिशिंग के साथ दिखती है या नहीं। तो ये देखो पूरे फिनिशिंग के साथ बैठी हुई है, कहीं पर भी हमारा झोल नहीं आया या फिर कहीं पर भी ये उठ खड़ी नहीं हुई है। ये एकदम फिनिशिंग के साथ प्लेन पट्टी अंदर की तरफ दिखनी चाहिए। तो ये दिख रही है, इसका मतलब हमारी पट्टी बराबर से हो गई है। अब ये जो अंदर की मार्जिन होती है, इस मार्जिन को पट्टी देखो, पट्टी हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये मार्जिन हमारी पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, और फिर हम इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देते हैं। देखो ये मार्जिन हमने पट्टी के ऊपर ले ली और इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये हमारी पाइपिंग का तरीका होगा। तो ये देखो ये मार्जिन पट्टी के ऊपर रखनी है, पट्टी को बराबर से फोल्ड करना है। जितनी आप पतली पाइपिंग चाहते हो पतली, या थोड़ा थिक चाहते हो तो थिक, उसके अकॉर्डिंग उसे फोल्ड कीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि मार्जिन जो है अंदर की वो पट्टी के ऊपर ही, यानी पट्टी के बीच में रहे, पट्टी और नेक के बीच में वो मार्जिन रहनी चाहिए, नहीं तो हमारी पाइपिंग उठ खड़ी रहती है। तो ये जो सिलाई मार्जिन है ये बराबर से पाइपिंग पट्टी और नेक के बीच में ट्रैप रहे, इसलिए हम ये ट्रिक यूज करेंगे। तो ये देखो ये पाइपिंग पट्टी है, अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन बराबर से पाइपिंग पट्टी के ऊपर ओढ़ लेनी है, यानी उसके ऊपर लेनी है सिलाई मार्जिन, और ऊपर से कॉर्नर में से एक स्टिच लगाएंगे पूरे राउंड नेक में। तो ये जो स्टिच लगाएंगे ये बड़े बड़े टाकों वाले लगाएंगे, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है स्टिच का वो बढ़ाएंगे ताकि ये बाद में हम निकाल सके। तो एकदम किनारे से होके हम यहाँ पर स्टिच लगाते जाएंगे, एकदम राउंड शेप में लगाएंगे। नेक का शेप बराबर से राउंड रहना चाहिए स्टिच लगाते समय। नेक को हमें ज़रा भी नहीं खींचना है, और एकदम नॉब को हमारे नेक के अकॉर्डिंग उठाते हुए जाएंगे और
राउंड शेप में बराबर से ये स्टिच हमारी आनी चाहिए। और ये स्टिच बड़े टाके वाले लगेगी और ये भी कॉर्नर में से होके जाएंगे, एकदम कॉर्नर में से। मैं आपको दिखा दूंगी ये स्टिच पूरी हो जाने के बाद हमने ये किस तरह से कॉर्नर में से लगाई हुई है। तो इससे क्या होगा, हमारी सिलाई मार्जिन जो है अंदर की तरफ की वो बराबर से पाइपिंग पट्टी को चिपक के आएगी। और जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो परेशानी नहीं होगी और पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग आएंगी। तो ये देखो, ये स्टिच मैंने बराबर से कॉर्नर में से ली हुई है और ये स्टिच जो है वो बड़े टाके वाली ली है ताकि ये बाद में हम निकाल सके इजीली। अब अंदर की साइड से देखो, ये मार्जिन बराबर से हमारी पट्टी को इस तरह से चिपक के आई है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये मार्जिन ट्रैप रहे पट्टी और नेक के बीच में। अब इसे फोल्ड करेंगे, इजीली फोल्ड कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है और एकदम सही तरीके से यहाँ पर पाइपिंग हमारी आ जाएगी। आप थिक चाहते हो तो इस तरह से बड़ी वाली पाइपिंग रख सकते हो, थोड़ी थिन पाइपिंग चाहते हो यानी पतली पाइपिंग चाहते हो तो इस तरह से फोल्ड कीजिएगा, तो ये पतली पाइपिंग हो जाएगी, जैसी आपको मर्जी है। अब यहाँ पर स्टिच जो लगानी है वो पाइपिंग और नेक के एकदम बीच में से आएगी हमारी स्टिच। तो ये जो स्टिच होगी हमारी एकदम बीच में से, यानी पाइपिंग और नेक के बीच में जो होता है पोर्शन, उसके बीच में हमारी स्टिच आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जो सुई हम इस्तेमाल करते हैं मशीन की, वो थोड़ी हम थिन यानी पतली कम नंबर की सुई लगाएंगे यहाँ पर, ताकि ये जो स्टिच है ये बराबर से सेंटर में से आए, यानी पाइपिंग और नेक के बराबर से बीच में से आए। इसीलिए आप यहाँ पर कम नंबर की थोड़ी सुई यूज कीजिएगा ताकि ये फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। अब ये बराबर से मैं सेंटर में से स्टिच लगाते हुए ये पूरी पाइपिंग कंप्लीट कर देती हूँ। पाइपिंग यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच लगाते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा राउंड नेक जो है उसी के अकॉर्डिंग नॉब को उठाते हुए जाना है, ना कि हमें नेक का शेप बदलना है। नेक का शेप वैसा ही राउंड रहेगा, बस हमें पाइपिंग अंदर की तरफ फोल्ड करनी है, नॉब को नेक के राउंड शेप के अकॉर्डिंग उठाना है और स्टिच लगाते जाना है। तो इस तरह से ये मैं पूरी कर देती हूँ पाइपिंग। तो मुझे 100% गारंटी है कि अगर आप बिगिनर्स हो तो अगर आप ये ट्रिक यूज करते हो तो आप की पूरी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बैठ जाएगी। इसमें कोई भी हार्ड नहीं है, ये पूरा इजी तरीका है। बस जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो बस हमें ध्यान में रखनी होती है, और ये चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए अगर पाइपिंग लगाते हैं तो पूरा फिनिशिंग के साथ पाइपिंग आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये देखो, ये पूरा हो जाने के बाद ये हमारी पाइपिंग इस तरह से दिखेगी और ये पूरी फिनिशिंग के साथ बैठ गई है। यहाँ पर हमारा नेक कहीं पर भी स्ट्रेच नहीं हुआ है। और इसका एक फ़ायदा और एक होता है कि अगर पाइपिंग अच्छे से फिटिंग में लगती है तो आपका नेक चाहे जितना भी डीप हो फिटिंग के साथ बैठता है। और ये देखो, अंदर की साइड से भी ये पूरी फिनिशिंग के साथ दिख रही है, यहाँ पर भी हमारा कोई भी खराब नहीं दिख रहा है। अंदर ऊपर की साइड से और अंदर की साइड दोनों साइड से हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ बैठी है। अब ये जो स्टिच है हमने लगाई हुई थी सिलाई मार्जिन के ऊपर से, तो ये स्टिच हम निकाल देते हैं। ये इजीली निकल जाएगी क्योंकि ये बड़े बड़े स्टिच होते हैं, तो ये इजीली निकल जाएगी। और निकालने के बाद ये पूरी फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पर पाइपिंग नज़र आएगी। मैं आशा करती हूँ आपको ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आए और आपको यूजफुल रहे। अगर रहा यूजफुल तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए टॉपिक